वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग पैरेलग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझते हुए आ रहे हैं, राइट। आज हम लोग प्रैक्टिस के लिए उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन लेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर लूं ऐसे बच्चों से जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए, राइट बच्चों। तो पहली चीज ये है कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करें तो आप कलम और कॉपी लेकर के बैठें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का जो रिलेशन है वो हमारे पीछे से है, और अगर पीछे के लेक्चर अगर आपको क्लियर नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है, तो आगे समझने में आपको परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और फिर यहां तक पहुंचें, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। और तीसरा ये कि हमारे लेक्चर को हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। ओके बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम ले रहे हैं क्या, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, find the net force acting at point find the net force acting at point O. Suppose these are three equal forces are acting. Three equal forces are acting at any point O. Three equal forces are acting at any point O. Find the net force acting at point O. Okay, चलिए इसको निकालिए। ओके बच्चों, तो अब देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज द 120 डिग्री एंगल, दिस इज ऑल्सो द 120 डिग्री एंगल। ये पॉइंट O था हमारा, एंड दिस इज द 120 डिग्री एंगल। तो करना क्या है, हम इसको सॉल्व करते चलेंगे, राइट। अब देखिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, अलोंग द डायगोनल होगा। ओके, जो कि इस डायरेक्शन में हो, क्या होगा हमारा, अलोंग द डायगोनल इस डायरेक्शन में होगा। थोड़ा सा इस बात को समझते चले, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा, और जो क्या होगा हमारा f के इक्वल ही होगा। f डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा f। अब देखिए जरा, अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा और ये बचा, यानी फाइनली अब देखिए हमारा इस तरह का सिचुएशन आ गया। ओके, अब क्या हो रहा है हमारा, ये जो पॉइंट O है, अब इस पे दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी दो इक्वल फोर्सेस लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, F डैश इज इक्वल टू, याद है हमने सारा केस लिखा था, तो F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो सिंपल। अगर आपको जो पांचों केसेस जो हमने बताया है, जो डिस्कस किया है, अगर वो याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए अगर हम दूसरा केस लें, सपोज वी आर टेकिंग द अनदर केस। ओके, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, सपोज एक पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट O है, और ये एक पॉइंट, यहां पे हमारा फोर्स लग रहा है 2F। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F लग रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है हमारा, F लग रहा है, और 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ओके, अब आपको निकालना क्या है,
नेट फोर्स कितना हमारा एक्ट करेगा। तो कोई बात नहीं है, सिंपल है, चूंकि हम लोगों ने क्या किया है, पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा है, जो 5 केसेस है वो आपके माइंड में है, फोर्स पे भी हम लोगों ने केस लिया था बच्चों, ठीक है। तो सिंपल है आपके लिए, क्या कीजिएगा, आपको समझाने के लिए हम ब्रेक कर रहे हैं। अब इस फोर्स को देखिए और इस फोर्स को देखिए, ये दोनों क्या है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्वियसली ये 2F जो है वो क्या है, हमारा बड़ा है F से, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, हमारा इस डायरेक्शन में होगा। यानी नेट फोर्स जो एक्ट करेगा वो क्या होगा, हमारा इस डायरेक्शन में, वो कितना हो जाएगा हमारा, वो क्या होगा 2F माइनस F, क्योंकि ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आइए देखिए, अब क्या हो जाएगा हमारा ये अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया हमारा, F हो गया, और इस डायरेक्शन में भी क्या हो गया हमारा, F हो गया, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, 90 डिग्री है, ओके। तो अब फाइनली ये कितना हो जाएगा, अब देखिए जो फाइनल जो होगा हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो कि F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइनली, F डैश इज इक्वल टू, चूंकि पढ़ चुके हैं, √2 इंटू F के। तो नेट फोर्स हमारा पॉइंट O पे कितना एक्ट करेगा, √2F। यू अंडरस्टैंड क्या था, क्योंकि आपको केसेस मालूम है तो बड़ा ही सिंपल हो गया आपके लिए, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए अब दूसरा हम क्वेश्चन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं क्या, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O। वी आर टेकिंग दिस, एक फोर्स हम ले लेते हैं क्या, F, दूसरा इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमारा लग रहा है, वो भी क्या है हमारा F है, और तीसरा इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो हमारा क्या है, F/2 है। इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, F/2, और इसके बीच जो एंगल है हमारा वो क्या है, 90 डिग्री, और ये पॉइंट O है। यानी फिर हम लोगों ने क्या किया, एक क्वेश्चन ले लिया क्या, वही सेम टाइप का, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O। अब आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। आज जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है वो सोचता रह जाएगा, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए इनका और इनका रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्या होगा हमारा, इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि √2F के इक्वल हो। अब हमारे पास क्या बचा, यानी इस डायरेक्शन में दो फोर्स अब लग रहा है, क्या है, एक है क्या हमारा F/2, और दूसरा क्या है हमारा √2F। अब बताइए ये दो फोर्स लग रहा है, अब इस डायरेक्शन में ये दोनों जो फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स हमारा F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वो होगा क्या, √2F प्लस F/2। यानी जब आप एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 √2F प्लस F, यानी 2√2 प्लस 1 F/2। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, आइए हम फिर एक नया केस ले रहे हैं, है ना, इसी तरह का, राइट। अब देखिए ये एक, सपोज वी आर टेकिंग दिस केस, एक फोर्स इस डायरेक्शन में हमारा एक्ट कर रहा है F, दूसरा इस डायरेक्शन में ये भी क्या है F, तीसरा इस डायरेक्शन में ये क्या है हमारा 2F, और चौथा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारा F। अब देखिए ये पॉइंट O है। अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O, क्या जवाब देंगे आप, राइट। अब देखिए क्या करेंगे आप, देखिए ये दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी ये इस पे कोई इंपैक्ट हमारा नहीं करेगा।
अब क्या बचेगा हमारा, ये पॉइंट O और ये हमारा F बचा, और ये इस डायरेक्शन में क्या हो गया हमारा 2F। तो अब नेट फोर्स क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा नेट फोर्स। और नेट फोर्स हमारा F डैश इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू F। ओके, सो सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए। आइए अब हम दूसरा केस एक लेने जा रहे हैं। सपोज एक पॉइंट O है और यहां पे एक हमारा फोर्स लग रहा है हमारा F, और एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में हमारा लग रहा है F। ओके, दूसरा एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, यह है हमारा 2F। इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमारा F लग रहा है। ओके, और इस डायरेक्शन में भी हमारा एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F। अब देखिए, अब वही चीज हो गया, और इसके यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा 60 डिग्री, राइट। क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम नेट फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट O। देखिए, ये मामला तो खत्म हो गया, ये दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, ये खत्म। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दोनों क्या होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। अब हमारे पास एक चीज और देखिए, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसकी वजह से जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो किस तरफ एक्ट करेगा, हमारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो कि हमारा क्या होगा 2F माइनस F के इक्वल होगा। यहां पे ये दोनों क्या होगा हमारा F प्लस F 2F के बराबर हो गया। ये दोनों क्या हुआ हमारा, कैंसिल हो गया। आगे ना मजा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेंटली आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, एक आपका फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करा जो कि F के इक्वल है, और दूसरा हमारा इस डायरेक्शन में है जो कि 2F के इक्वल है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री। तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा हमारा, इसी डायरेक्शन में होगा, जो कि किसके बराबर होगा हमारा F डैश के बराबर। और F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों अलग अलग फोर्सेज है, F डैश इज इक्वल टू रूट अंडर 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F into F cos 60 degree. Now this is equal to 4F square plus F square plus 2F square cos 60 क्या हो गया 1/2, और ये कैंसिल। ये फाइनली हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, रूट 6F स्क्वायर यानी रूट अंडर 6F। ये आ गया हमारा। तो क्या है, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आपके लिए क्या होता है, काफी आसान हो जाता है चीजों को करना। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी तक बच्चों हम लोग यानी नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा उस चीज को हम लोग देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने अलग अलग केसेस देखा। अब हम डायरेक्शन को थोड़ा सा, डायरेक्शन का ऑपरेशन करते हैं बच्चों, कैसे हम इसको जनरल फॉर्म में निकाल सकते हैं, राइट। अब देखिए, हम लोगों ने जो ओरिजिनली क्या पढ़ा था, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो हम लोगों ने ओरिजिनली इस चीज को पढ़ा था कि जैसे ये है हमारा वेक्टर ए, जनरल फॉर्म में ए की जगह एफ फोर्स होता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। और ये वेक्टर ए
और दूसरा हमारा वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा थीटा। ओके, और रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने क्या लिया, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द डायगोनल। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ वेक्टर ए। तो आइए, आपने क्या पढ़ा था, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, आपने इसको निकाला था, फाइंड आउट किया था। अब हम इसको मेंटली कर सकते हैं, है ना, ऑन द टिप्स। कैसे, देखिए, हमको क्या निकालना है, अल्फा किसके साथ, ए के साथ बना रहा है। इसका मतलब ये ए के साथ ये बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है हमारा, थीटा, राइट। तो इसका कितना कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ कंपोनेंट होगा और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये, यानी इट विल ब्रेक्स इन द टू कंपोनेंट। इधर किधर हो गया हमारा बी साइन थीटा और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा बी कॉस थीटा। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, टेक्निकली यानी आप करेंगे क्या, बी साइन थीटा बाई, चूंकि एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, यानी रिजल्टेंट वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है, ए के साथ। तो किसको ब्रेक करेंगे, बी को, बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा। तो बी साइन थीटा अपॉन क्या होगा, ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो सिंपल है ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये पहला केस हो गया, केस फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, व्हाट यू विल डू, अब हम सेकंड केस ले रहे हैं। अब इसके साथ एंगल बना रहे हैं, किसके साथ, अल्फा के साथ। आप, हम तो मिटा के कर लेंगे, आप दोबारा इस फिगर को ड्रॉ कीजिएगा। अब अल्फा इसके साथ बना रहे हैं एंगल। अब क्या होगा, अब कौन ब्रेक होगा कंपोनेंट में, अब ए को हम ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में, यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। अब देखिए, अब जिधर जिधर एंगल है, जिसके साथ ये एंगल थीटा बन रहा है, उधर क्या बनेगा, कॉस का कंपोनेंट, इस तरफ क्या बनेगा, साइन का कंपोनेंट, यानी ए साइन थीटा बाई, इधर क्या हो जाएगा, कॉस का कंपोनेंट बनेगा, ए कॉस थीटा, यानी उसको छोड़ देते हैं। तो अब कितना हो जाएगा हमारा, tan अल्फा इज इक्वल टू, अब हो जाएगा केस सेकेंड, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या था, ए साइन थीटा बाई, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। सो सिंपल, है ना। हमने क्या कहा था, अल्फा जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको छोड़ दीजिए, दूसरे को हम क्या करेंगे, ए को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, जो साइन का कंपोनेंट डिवाइडेड बाई बेस जो भी है हमारा कॉस का कंपोनेंट, तो ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। सिंपल, ओके। अब देखिए, अब हम चेंज कर देते हैं इसको। अब हम ले रहे हैं क्या, व्हाट वी आर टेकिंग, अब हम इसको, अब इसको हम बी ले लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, ए। अब क्या करते हैं, बी और ए लेते हैं। अब देखिए केस थर्ड, अब सपोज अब ये अल्फा इसके साथ एंगल बना रहा है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको छोड़ के क्या है, ए है, ए को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ए को आप कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो इधर क्या होगा हमारा, ए साइन थीटा, और इस तरफ क्या होगा हमारा, ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, राइट। अब क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा। केस फोर्थ, अब ऐसे ही करना है। एक बार टेक्निक अगर समझ में आए तो कहीं से भी आप निकाल सकते हैं।
अब देखिए, ये तो बी है ही। अब आप अल्फा एंगल किसके साथ बना रहे हैं? ए के साथ। ठीक है, अब हमारा tan अल्फा क्या होगा? देखिए, अब इस पे इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब इधर क्या होगा? बी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा? बी कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा हमारा? बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट? यानी tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सो सिंपल, राइट? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कैसे हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। अब जरा अगर इस तरह से दे दिया जाए क्वेश्चन, थोड़ा सा जैसे ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, वो है। इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा? थीटा। अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर दें, राइट, तो क्या हो जाएगा? माइनस वेक्टर है। अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? अलोंग दी डायगोनल। अब ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 180 माइनस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 माइनस थीटा। अगर ये पूछा जाए कि ये अल्फा एंगल हमारा कितना होगा, तो क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। ये डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड तो यही है, तो कैसे लिखेंगे आप? tan अल्फा इज इक्वल टू, अब इसको जब आप ब्रेक करेंगे अल्फा एक्स के साथ, तो इसको a साइन थीटा, थीटा के जगह पे क्या होगा? 180 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? a साइन 180 माइनस थीटा बाई, और इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना हो जाएगा हमारा? b, यानी b ऑलरेडी पहले से है ही, b प्लस a कॉस 180 माइनस थीटा, है ना? यानी आप किसको ब्रेक करते हैं? इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है? कॉस 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारा? a कॉस 180 माइनस थीटा और a साइन 180 माइनस थीटा। ओके, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू a साइन थीटा बाई b कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, माइनस a कॉस थीटा। यानी कहीं से भी ये टेक्निक जो है हर जगह एप्लीकेबल है। यानी साइन का कंपोनेंट को ऊपर लेंगे और कॉस के कंपोनेंट को उसके साथ प्लस कर करके लेंगे। इससे हमारा क्या होगा? कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकल करके आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर A and vector B is perpendicular to vector A. Find the angle between vector A and vector B. यानी इन दोनों के बीच का क्या निकालना है? एंगल निकालना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए? आप कहेंगे सर आपने सब कुछ बताया ही हुआ है, सिर्फ इसको एक तरह से स्केचिंग कर देना है। जब स्केचिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। व्हाट दिस इज, यानी ये बोल रहा है क्या कि जैसे ये हमारा
एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारा बी है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है, मान लीजिए कि ये रिजल्टेंट है, ये आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर है, जो कि परपेंडिकुलर है ए पे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। कहने का सेंस ये हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री। यानी बरल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको और छोटा कर दें तब ये परफेक्ट नजर आएगा। ओके, राइट। अब ये पूछ रहा है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये एंगल थीटा पूछा जा रहा है, राइट। तो अल्फा किसके साथ बन रहा है हमारा, ए के साथ। ए को आप छोड़ देंगे, किसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, बी को। तो क्या हो जाएगा हमारा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, यानी साइन के कंपोनेंट लेंगे और इस तरफ क्या लेंगे, दोनों को प्लस करके, यानी ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा के प्लेस पे क्या है हमारा, 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हमारा tan 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी अनडिफाइंड, या आप ऐसे कर सकते हैं sin 90 बाई cos 90, तो क्या हो जाएगा 1/0, यानी b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। नाउ दिस इंप्लाइज a plus b cos theta is equal to 0. This implies b cos theta that is equal to minus a. Now this implies the cos theta is equal to minus a by b. Now this implies the theta is equal to cos inverse minus a by b. ये हमारा आ गया। Okay, this is so simple बच्चों। If you have the concept, then every question is easy for you. चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, तो आज हम ये इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं से जाने से पहले एक बार फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूं, छोटा सा रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें बच्चों। और सोचिए जरा, आप जितना ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से लोग जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि फिर हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी और फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।